नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और बहुत काफ़ी लंबी कथा है दोस्तों। यह कथा आपको 2 भागों में मिलेगी दोस्तों, यानी इसके 2 भाग बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक भाग में दोस्तों वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी कथा है। तो देखिए, आज की कथा में आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि शंकर भगवान का जो लिंग रूप है वह किस प्रकार प्रकट हुआ था और जो धरती पर स्थापित हुआ था वह प्रथम शिवलिंग कहाँ पर है और उसकी पूजा का कितना महत्व है। और तभी से दोस्तों भगवान शंकर के लिंग रूप की पूजा प्रचलित हुई है और दोस्तों तभी से शंकर भगवान की लिंग रूप की पूजा की जाती है। और देखिए दोस्तों, जो कथाएं आप सुनते हैं उनमें और इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, आपको यह भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। और जिन भाई बहनों को विश्वास ना हो तो वह देख सकते हैं दोस्तों। यह महाशिवपुराण की बुक है दोस्तों, यह महाशिवपुराण की बुक है दोस्तों। प्रथम खंड है ये, तो प्रथम खंड और इसका द्वितीय खंड है दोस्तों। तो अभी दोस्तों प्रथम खंड चल रहा है दोस्तों, तो इसका मैं आपको प्रथम खंड सुना रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की कथा है ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन, यानी उनका किस प्रकार युद्ध हुआ, किस प्रकार उनमें विवाद हुआ और क्या क्या बातें हुई, सारी जानकारी आपको मालूम चलेगी दोस्तों। इस कथा की शुरुआत है दोस्तों, इसको पूरा लास्ट तक जरूर सुनना दोस्तों, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुनाई जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष यानी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे, यानी विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और वहां अपने प्रभु मुझे देखो, जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। यानी दोस्तों ब्रह्मदेव को घमंड हो गया था। यह मान लीजिए कि शंकर भगवान के मुंह में पड़ गए थे दोस्तों, तो उनको यह घमंड हुआ था दोस्तों कि मेरे आने पर भी यह कौन है जो खड़ा भी नहीं हुआ। तो इस तरह का मोह चढ़ गया था दोस्तों ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तब श्री हरि विष्णु ने बड़े प्रेम और विनय भाव से ब्रह्मा जी से यह तरह की बातें कही। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगतम का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। यह ब्रह्मदेव को घमंड हो गया था दोस्तों। तो यह एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि शंकर भगवान की माया इतनी प्रबलित है दोस्तों कि उस मुँह में ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु भी आ गए थे दोस्तों। तो अपन तुच्छ मनुष्य क्या चीज़ है दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, तब विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगतम मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे अभी कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजम्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। दोनों में इतना विवाद बढ़ा दोस्तों कि उन दोनों में श्रेष्ठता पाने की होड़ लग गई दोस्तों कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है।
श्री हरि विष्णु कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने आपको जन्म दिया है, और ब्रह्मदेव कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जगतम का पितामह हूँ। तो इस तरह दोनों में विवाद बढ़ा दोस्तों, और उनका विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की घोषणा हो गई दोस्तों, कि उन दोनों में युद्ध होने लगा। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। तो दोस्तों हंस पर सवार होकर पितामह ब्रह्मदेव युद्ध करने लगे, और गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि विष्णु युद्ध करने लगे। और उन दोनों को युद्ध में देखकर दोस्तों, तो श्री हरि विष्णु के जो गण थे और जो ब्रह्मदेव के गण थे, वह दोनों भी आपस में युद्ध करने लगे। तो इतना घोर युद्ध हुआ दोस्तों। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। बाकी सब देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए दोस्तों, और उन पर पुष्प की वर्षा कर और उनका युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुष्टाय बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चातम युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र शस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इतने भयंकर अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने संधान किया दोस्तों, एक दूसरों को मारने के लिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजविल्प के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थित प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है, और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृणका भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। वह भी देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कमल पर रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति वाली कुशल रमणियाँ उन पर च्वर डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवतम प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन दोनों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक
छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब इससे दोस्तों आगे की कथा सुनिए। भगवान हम शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। तो उन दोनों में विवाद जो युद्ध हो रहा था दोस्तों, उस युद्ध के बीच में भगवान शंकर यानी शिव भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए दोस्तों, और उस स्तंभ का छोर और अंत देखने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव चले गए। तो इसकी कथा है दोस्तों, सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो हैं, मेरे अनुशासन में जगतम तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी उन्हें अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, च्वर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में समक्ष वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महानम अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। वह दोनों दिव्यास्त्र दोस्तों इतनी अग्नि उगल रहे थे दोस्तों कि जिससे पृथ्वी पर प्रलय की संभावना थी, प्रलय आ सकती थी। इतना भयंकर युद्ध हुआ था दोस्तों श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में। तो इस प्रलय को रोकने के लिए और दोनों को समझाने के लिए दोस्तों शंकर भगवान ने स्तंभ का रूप धारण किया दोस्तों, और उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा स्तंभ प्रकट हो गया जिसने दोस्तों उन दोनों दिव्यास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है? यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। इतना विशाल स्तंभ था दोस्तों जिसकी ऊपर नज़र करने से भी दोस्तों जिसकी कोई भी छोर नज़र नहीं आ रहा था, और नीचे नज़र दृष्टि करने से दोस्तों उसका कोई अंत भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना लंबा और इतना विशाल स्तंभ था दोस्तों। तो तब दोस्तों श्री हरि विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव ने विचार किया कि हम दोनों इसकी जांच करें कि यह आखिर क्या है, इसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई और यह कौन है, मतलब यह क्या चीज़ है। तो यह दोनों ने विचार किया दोस्तों। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर
उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। तो विष्णु भगवान ने शुकर का रूप धारण किया दोस्तों और उसके नीचे के भाग के मतलब जड़ की ओर चल पड़े दोस्तों, उसका अंत देखने के लिए। और उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। तो दोस्तों ब्रह्मदेव ऊपर की ओर, श्री हरि विष्णु नीचे की ओर, दोनों उसका अंत देखने के लिए चल दिए। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। तो इतनी दूर जाने के बाद भी दोस्तों श्री हरि विष्णु को उस स्तंभ का कोई भी अंत नहीं दिखा और वो चलते चलते थक गए। तब थक हार कर दोस्तों वही वापस रणभूमि में आ गए थे। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी का अर्थ है केवड़े, यानी जो केतकी पुष्प है दोस्तों, उसका बहुत ही महत्व बताया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते रहें दोस्तों, इस कथा को बिल्कुल भी मिस ना करें। केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा, यानी ब्रह्मदेव जो नीचे की ओर जा रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने केतकी पुष्प को गिरते हुए देखा उस स्तंभ के साथ। यानी एक स्तंभ था, उसके साइड से दोस्तों केतकी पुष्प नीचे की ओर गिर रहा था, तो उन्होंने उसको गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताज़ा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्वक कृत्य को देखकर भगवान हम परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। यानी दोस्तों ब्रह्मदेव ने केतकी पुष्प से प्रश्न किया था कि आप कहाँ विराजमान थे, आप कहाँ जा रहे हैं। तब केतकी पुष्प ने ब्रह्मदेव से कहा कि कई समय से नीचे की ओर गिर रहा हूँ दोस्तों और अभी तक मैंने इसके अंत तक नहीं पहुँचा। तो तब केतकी ने ब्रह्मदेव से कहा कि आप भी इसका अंत खोजने का प्रयास ना करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अत्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। तो यह ब्रह्मदेव ने केतकी पुष्प से आज्ञा की दोस्तों कि आप मेरे साथ चलिए वहाँ पर, यहाँ पर श्री हरि विष्णु रणभूमि में खड़े हैं, वहाँ पर आप मेरे साथ चलिए और वहाँ पर चलकर श्री हरि विष्णु से बस इतना कह देना कि ब्रह्मदेव ने इस स्तंभ का अंत देख लिया और इसका साक्षी मैं खुद हूँ। तो यह कहकर दोस्तों दोनों चल पड़े। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अत्युच्च विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। तो वहाँ पर दोस्तों ब्रह्मदेव को ज्ञात हो गया था कि श्री हरि विष्णु थकार कर वापस आ गए और इनको इस स्तंभ का छोर नहीं मिला। तो ब्रह्मदेव ने वहाँ पर देखी दोस्तों झूठ बोला। उस झूठ का क्या परिणाम मिला दोस्तों, यही आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों इस कथा को। हे हरे,
मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है, यानी सत्य है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। तो यह ब्रह्मदेव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, और यह साक्षी, यह केतकी पुष्प है, इस बात का साक्षी है। तो केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मदेव की हाँ में हाँ मिला दी और उनके साथ ही उन्होंने झूठ बोल दिया। तो श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि ब्रह्मदेव श्रेष्ठ हैं और उन्होंने श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव की पूजा की। तो यह झूठ बोला दोस्तों। अब इसका क्या परिणाम है, इसकी आगे सुनिए दोस्तों। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए, क्योंकि दोस्तों वह लिंग महेश्वर का रूप था, वही एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों। तो उन्होंने यह बात सुनकर कि ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है श्री हरि विष्णु से, तो उनको यह जानकर और उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर आदि और अंत से रहित शरीर वाले, आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से हुआ है। ईश्वर बोले, यानी महादेव जी बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है। यानी आपको श्रेष्ठता पाने की इच्छा थी दोस्तों, फिर भी आपने झूठ नहीं बोला और आपने सत्य का पालन किया, सदा सत्य ही बोला। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। यानी जो मनुष्य हैं उनमें जो मनुष्य में मेरे लिए भाव होगा, मेरे लिए प्रार्थना होगी, वही भाव, वही प्रेम आपके लिए भी होगा। यह शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु को वरदान दिया। यह मान लीजिए, हे हरे, अब से आपकी प्रतिमा मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उनका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। यानी आज से, यानी अभी से आपकी मूर्तियां बनेंगी दोस्तों, और वह आज से ही पूजा में प्रचलित होगी। तो तभी से दोस्तों श्री हरि विष्णु की पूजा प्रचलित हुई है। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु को सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समान उन्हें अपनी समानता प्रदान की। यानी देवताओं के समान दोस्तों श्री हरि विष्णु को अपनी समानता प्रदान की दोस्तों। तो श्री हरि विष्णु को कभी भी शंकर भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए दोस्तों। तभी कहते हैं कि देवों के देव महादेव और श्री हरि विष्णु अलग नहीं है दोस्तों। जो मन और जो भाव श्री हरि विष्णु में रखते हैं वही भाव शंकर भगवान में रखें, और जो भाव शंकर भगवान में हैं वही भाव श्री हरि विष्णु में रखना चाहिए। कभी उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। और ये शंकर भगवान की जय। तो इस तरह दोस्तों शंकर भगवान के शिवलिंग के स्तंभ का प्राकट्य हुआ दोस्तों। तो इस तरह शंकर भगवान एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों। तो उन दोनों का युद्ध शांत हुआ दोस्तों, और इस तरह से शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु को यह 2 वरदान दिए दोस्तों। तो आगे की कथा दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उस कथा को आप बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको केतकी पुष्प का रहस्य मालूम चलेगा और ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं होती इसका भी रहस्य मालूम चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण कथा है आगे की दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने एक बार शिव पुराण को पूरा पढ़ लिया, इसलिए मुझे मालूम है दोस्तों। इसलिए मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त हो। आप किसी की
झूठी बातों में विश्वास ना करें दोस्तों, उनकी झूठी बातों में ना आए। इसलिए दोस्तों मैं आपको महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। और उस कथा को सुनने के लिए दोस्तों और ऐसी ही संपूर्ण सत्य जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रखें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की सत्य जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।